नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्यावरण संरक्षण और प्रमुख सम्मेलन प्रोटोकॉल, रामसर साइट्स और अन्य सभी पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे, शुरुआत से अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन दुनिया का पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन था जो 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि सभी देशों को मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें। इसी सम्मेलन के बाद यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई। इसके साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत भी हुई। इसलिए स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। आइए अब समझते हैं प्रमुख पर्यावरण प्रोटोकॉल। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में आयोजित किया गया था। लागू 16 फरवरी 2005। इसका प्रमुख उद्देश्य विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। प्रमुख बिंदु 5.2% औसत उत्सर्जन की कमी का लक्ष्य रखा गया था। 2008 और 2012 तक ये चला। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की शुरुआत की। दूसरा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987। इसका विषय ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना। इसका मुख्य बिंदु CFCs, हेलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना। अब तक का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तीसरा, पेरिस समझौता वर्ष 2015। COP21 पेरिस में आयोजित किया गया था। लागू 4 नवंबर 2016 को। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। मुख्य बिंदु सभी देशों की भागीदारी। हर 5 साल में लक्ष्यों को समीक्षा NDCS करेगा। जलवायु वित्त और अनुकूल पर जोर देगा। इसलिए यह पेरिस समझौता बेहद महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं रियो पृथ्वी सम्मेलन की, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास, यानी विकास ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21, UNFCCC और जैव विविधता सम्मेलन CBD की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन ने दुनिया को समझाया कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि रियो सम्मेलन में लिए गए फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। इस सम्मेलन में गरीबी हटाओ, स्वच्छ पानी, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि केवल योजनाएं बनाना काफ़ी नहीं, उन्हें लागू करना भी ज़रूरी है। अब हम भारत के कुछ रामसर साइट्स को देखते हैं। यहाँ क्रम दिए हैं, रामसर साइट्स, राज्य और घोषणा वर्ष दिए गए। हम एक के बाद एक सब कुछ देखते हैं। पहला, चिल्का झील ओडिशा 1981। दूसरा, लोकटक झील मणिपुर 1990। तीसरा, क्योलाडेव घाना राजस्थान 1990। चौथा, युद्धताल जम्मू कश्मीर 1990। पाँचवा, जलधाना तमिलनाडु 2002। छठा, संगई मणिपुर 2002। सातवां, भितरकनिका ओडिशा 2002। आठवां, वेलाउदर गुजरात 2002। नौवा, नंदुरम पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र 2002। 10वां, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2019। 11वां, रानी का तालाब उत्तर प्रदेश 2022। 12वां, तवा झील मध्य प्रदेश 2022। 13वां, हाइको झील मणिपुर 2022। 14, भमसर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2023। 15, खोनीमा झील मेघालय 2023। यहाँ कुछ सम्मेलन दिए हैं और याद करने की ट्रिक दी है। हम एक के बाद एक देखते हैं। पहला, स्टॉकहोम पहला कदम, क्योंकि यह पहला सम्मेलन था इसीलिए इसे याद करने के लिए पहला कदम ऐसा हम याद कर सकते हैं। दूसरा, रियो सतत विकास का आधार था। तीसरा, जोहान्सबर्ग योजना के जीवन में लाना। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन घटाना। मॉन्ट्रियल ओजोन बचाना। पेरिस तापमान बढ़ने से रोकना। कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी दिए गए हैं यहाँ। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण। 17 जून विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। परीक्षाओं के लिए याद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं। UNEP की स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। एजेंडा 21 रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। UNFCCC रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 लागू 2005 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। पेरिस समझौता 2015 लागू 2016 को हुआ था। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील 1981 में हुआ था। महत्वपूर्ण संस्थाएं UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNFCCC जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल, IUCN
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ WWF, विश्व वन्यजीव कोष। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कन्वेंशन देखेंगे। पहला, बेसल कन्वेंशन 1989। विषय, खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार आवागम और उसके प्रबंधन को नियंत्रित करना। महत्वपूर्ण बिंदु, इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। यह लागू 5 मई 1992 को हुआ था। इसके सदस्य देश 180 प्लस इसके सदस्य देश हैं। खतरनाक अपशिष्ट के निर्यात आयात के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता बनाई गई। अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निपटने को बढ़ावा देना इसमें महत्वपूर्ण शामिल था। रामसर कन्वेंशन 1971। विषय, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु, लागू 21 दिसंबर 1975 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट घोषित किया जाने लगा। भारत के कुल रामसर साइट्स 2024 तक 85 थे। अब बात करते हैं साइट्स की। इसे 1973 में लागू किया गया था। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसका विषय वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ था। इसके सदस्य देश 184 इसके सदस्य देश हैं। प्रजातियों को 3 परिशिष्टों में बांटा गया। पहला, दूसरा, तीसरा में वर्गीकृत किया गया। अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथा, UNCCD 1994, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। विषय, मरुस्थलीकरण, भूमि अवनयन और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी विकास को बढ़ावा देना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यह 26 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। सदस्य देश इसके 197 प्लस सदस्य देश है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना और उत्पादकता को बहाल करना, विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। पाँचवा, मिनामाटा कन्वेंशन 2013। विषय, पारे मर्क्यूरी के उपयोग और उसके उत्सर्जन को नियंत्रित करना। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लागू 16 अगस्त 2017 को। इसके सदस्य देश 140 प्लस इसके सदस्य देश हैं। पारे की उत्पादन, उपयोग, व्यापार और उत्सर्जन को कम करना। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पारे के विकल्पों को बढ़ावा देना। पाँचवा, नगाया प्रोटोकॉल 2010। विषय, जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और समान बंटवारे को सुनिश्चित करना। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कन्वेंशन CBD 1992 के अंतर्गत यह 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता और प्रदाता देशों के बीच लाभों का निष्पक्ष वितरण करना, जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। सातवां, वियना कन्वेंशन 1985। विषय, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आधार बनाना। महत्वपूर्ण बिंदु, लागू 22 मार्च 1988। उद्देश्य, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रभाव को समझना और सहयोग करना, विज्ञान और जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आठवां, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। विषय, स्थानीय जैविक पदार्थों के उत्पादन, उपयोग, आयात निर्यात और उत्सर्जन को समाप्त करना। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, 17 मई 2004 को यह लागू हुआ था। सदस्य देश 180 प्लस देश इसके सदस्य है। POPs ऐसे रसायन जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और जीवों में जमा होते हैं। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था।